नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग वर्णाश्रम व्यवस्था के ऊपर बात करेंगे। वर्णाश्रम व्यवस्था क्या है, इसमें कौन-कौन से वर्ग बाँटे गए हैं, ये किस लिए हमारे धर्म में आया, हमारे समाज में ये अपनाया गया, इसके ऊपर हम सारी चीज़ों पे आज चर्चा करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये समझ आ जाएगा। चलिए, हम अपने उत्तर को शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम प्रस्तावना लिख के अपने उत्तर को शुरू करेंगे। वर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म में सामाजिक विभाजन का एक आधार है। वर्ण व्यवस्था समाज के विभिन्न श्रेणियों के लोगों में कार्यों का उचित बंटवारा करके सामाजिक संगठन के बनाए रखने के उद्देश्य से प्रकाश में आई थी। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मतलब जो वर्ण व्यवस्था है वो हमारे धर्म में इसलिए आई थी कि एक सामाजिक विभाजन का आधार बन सके। जो समाज में श्रेणियां बांटी गई वो कार्यों के आधार पर बांटी गई। जो व्यक्ति जिस कार्य में, जिस क्षेत्र में ज़्यादा है, उचित ही रहेगा, उसको वो श्रेणी मिलती थी। जैसे कोई विद्या में ज़्यादा ही श्रेष्ठ है तो वो ब्राह्मण कहलाता था, कोई युद्ध वगैरह में कौशल है तो वो क्षत्रिय कहलाता था। ऐसे ही जो वैश्य होते थे वो लोग व्यापार करने में बहुत ज़्यादा ही श्रेष्ठ थे, कुशल थे। और जो शूद्र थे वो सेवक समाज था, उनको शूद्र कहा जाता था। विद्वानों का मत है कि आरंभ में यह विभाजन कर्म आधारित था, लेकिन बाद में यह जन्म आधारित हो गया। मतलब कि जब ये व्यवस्था बनाई गई थी, जब वर्ण व्यवस्था को बनाया गया था, तब ये कर्मों के आधार पर था। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो व्यक्ति जिस कार्य में कुशल होगा उस व्यक्ति को उस क्षेत्र में, उस श्रेणी में डाल दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इसको जन्म आधारित बना दिया कि जन्म से ही जाति को निर्धारित करने लग गए थे। इसका विधान विभिन्न श्रेणियों के लोगों में कार्यों का उचित विभाजन करके सामाजिक संगठन बनाए रखने के लिए किया गया था, जैसा कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि मनुष्य अपने अपने निर्दिष्ट कार्यों का पालन करते हुए आपसी मतभेदों एवं वैमनस्य से मुक्त होकर अपने तथा समाज का सुनिश्चित विकास करे। मतलब जो इसका मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि जो मनुष्य है वो अपने निर्धारित कार्यों का पालन करते हुए अपने बीच में कोई भी मतभेद वगैरह ना रखें और अपना और अपने समाज का विकास करें। वर्ण शब्द व्री धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ वर्ण या चुनना है। इस प्रकार इसका तात्पर्य व्यवस्था चयन करना है। मतलब जो वर्ण शब्द है वो व्री धातु से बना है, जिसका मतलब होता है चुनना या वर्ण करना। तो मतलब जो वर्ण है वो अपनी जाति को निर्धारित करना, अपनी व्यवस्था को चुनना, इसका मतलब होगा। अब हम देखते हैं वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांत। जो वर्ण व्यवस्था है उसकी उत्पत्ति के सिद्धांत जो बताए हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला है दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत, दूसरा है गुण तथा कर्म सिद्धांत। अब हम एक एक करके इसको समझेंगे। दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन ऋग्वेद के पुरुष सूक्त, महाभारत, गीता आदि में मिलता है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों को विराट पुरुष के चारों अंग से उत्पन्न कहा गया है। मतलब कि दैवीय उत्पत्ति मतलब किसी देव के, किसी एक महान पुरुष के अंदर से ये 4 विभिन्न मनुष्य जाति निकली है। क्योंकि दैवीय वर्ड से ही पता चल रहा है कि ये किसी दैवीय शक्ति के द्वारा बनाई गई है। जैसे कि मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघें से वैश्य तथा पैरों से शूद्र। मतलब कि जो ऋग्वेद का पुरुष सूक्त है उसमें बताया गया है कि जो ये चारों वर्ण हैं ये किसी विराट पुरुष के शरीर से उत्पन्न हुए हैं। जैसे मुख से निकला है ब्राह्मण, जो हमारी भुजाएं होती हैं उससे निकला है क्षत्रिय, और जांघें से निकला है वैश्य, और तथा पैरों से निकला है शूद्र। यहाँ पे हम इसका ये दोहा भी देख सकते हैं कि जो ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में लिखा गया है कि किसी एक महान पुरुष के जो विराट सत्ता है, जो महान पुरुष है, विराट पुरुष है, उसके शरीर से ये चारों जो शूद्र हैं, जो वैश्य हैं, जो क्षत्रिय हैं, जो ब्राह्मण हैं, ये उत्पन्न हो रखे हैं। चतुर्वर्ण का यह प्राचीनतम उल्लेख है। मतलब पहले चातुर्वर्ण कहा जाता था इसको। जो वर्ण व्यवस्था है उसको चातुर्वर्ण कहा जाता था, 4 प्रकार के वर्ण। संपूर्ण सामाजिक वर्ण एक शरीर के रूप में कल्पित किया गया था। मतलब कि जो इस समाज के चारों वर्ण हैं इनको एक शरीर के ही अंग के रूप में कल्पित किया गया था, मतलब कल्पना इसकी की गई थी। ऋग्वेद की यह अवधारणा श्रम विभाजन के सिद्धांत के आधार पर हुई थी, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के कार्य का महत्व है। मतलब कि जो ऋग्वेद में यह अवधारणा हुई थी ये श्रम विभाजन था। मतलब कि जो आप कार्य कर रहे हैं उस कर्म के आधार पर ये विभाजन किया गया था। जो व्यक्ति है
प्रत्येक व्यक्ति को उसके कार्य के हिसाब से उसका महत्व मिलता था। दैवीय सिद्धांत के पीछे शायद यह मान्यता रही होगी कि लोग ईश्वर से डरकर सभी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें, कोई इसका उल्लंघन ना करे। क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, उस समय कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं थे इस प्रकार के कि आप एक एग्ज़ाम पास करेंगे तभी आप ये चीज़ कर सकते हैं, आप व्यवसाय के लिए तभी व्यापार करने के लिए उचित माने जाएंगे जब आपके पास इतनी बुद्धि होगी, आपको गणित आती हो, ऐसा कोई रूल नहीं था। तो इसलिए शायद दैवीय शक्ति बताकर इस विभाजन को बनाया गया था कि जो जिस चीज़ में कुशल होगा उसको वो जाति मिलेगी। तो शायद ईश्वर से डरा कर लोगों को इस चीज़ का पालन कराया जाता था। इस सिद्धांत का समर्थन महाभारत, गीता, पुराण आदि ग्रंथों में भी मिलता है। और ये बहुत ही ज़रूरी है, परीक्षा में हमें ये एग्जाम्पल देते हुए चलना होगा कि हमें इसका जो प्रमाण है वो कहाँ कहाँ हमें मिलता है। जैसे कि महाभारत में विराट पुरुष के स्थान पर ब्रह्मा की कल्पना की गई है तथा इसके विविध अंगों से चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई है। जैसे कि आप ये श्लोक देख सकते हैं, ये महाभारत का श्लोक है शांति पर्व का, जिसमें कि बताया गया है जो विराट पुरुष हैं उनकी जगह ब्रह्मा जी की कल्पना की गई है। बताया गया है कि जो ब्रह्मा का मुख है उससे ब्राह्मण की उत्पत्ति होती है, जो ब्रह्मा का जो भुजाएं हैं उससे क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है, जैसे कि यहाँ जांघे से वैश्य की उत्पत्ति हुई है, ऐसे ही उनके जो पैर हैं उससे उन शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। ये महाभारत में शांति पर्व में बताया गया है। ऐसे ही आगे देखते हैं, गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं को चारों वर्णों का कर्ता तथा विनाशक बताते हैं। मतलब कि ये अलग है और ये अलग है। महाभारत का जो शांति पर्व है उसमें ब्रह्मा जी के शरीर के 4 अंग बताए हैं और उन चारों से अलग अलग जातियों की उत्पत्ति बताई गई है। ऐसे ही गीता में भी भगवान कृष्ण ने अपने आप को अपने कर्म के अनुसार चारों वर्णों में रखा है। दैवीय के बाद हम लोग गुण तथा कर्म सिद्धांत को देखेंगे। दैवीय सिद्धांत आधुनिक युग में तर्क संगत नहीं लगता, अतः कर्म सिद्धांत का अवधारणा सामने आई। मतलब कि जो दैवीय सिद्धांत है वो आधुनिक युग में जो हमारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस चीज़ की खोज की, जो विद्वान हैं, उन लोगों को दैवीय सिद्धांत इतना तर्क संगत नहीं लगता, तो फिर वहाँ से कर्म सिद्धांत को आगे लाया गया। गीता में कृष्ण ने बताया है कि चारों वर्णों की जो उत्पत्ति है वो गुण तथा कर्म के आधार पर हुई है। मतलब कि जो गीता में श्लोक जब देते हैं श्री कृष्ण तो वो बताते हैं वहाँ पर कि कर्म के अनुसार होता है। चारों वर्णों की उत्पत्ति गुण तथा कर्म के आधार पर हुई है। गुण 3 हैं, सतो सत्य, रजो रज तथा तमो तम। सतोगुण ज्ञान का वो है, रजोगुण राग का है तथा तमोगुण अज्ञान अथवा अंधकार का प्रतीक बताया गया है। प्रत्येक प्राणी में प्रकृति के अनुसार कोई न कोई गुण अवश्य विद्यमान रहता है। अतः जिसमें सत्व की प्रधानता है वह ब्राह्मण, जिसमें रज प्रधान है वह क्षत्रिय, रज तथा तम की प्रधानता है वह वैश्य तथा केवल तम की प्रधानता वह शूद्र। कर्म का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है। महाभारत के शांति पर्व में तथा कुछ पुराणों में भी वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति में कर्म की महत्वता को स्वीकार किया गया है। मतलब कि हमने इससे पहले जो पढ़ा था सिद्धांत वो था दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत। मतलब कि एक देव हैं, एक महान पुरुष हैं जिनके शरीर से ये चारों जो वर्ण हैं वो निकले हैं, परंतु यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गुण के आधार पर, गुण और कर्म के आधार पर, मतलब जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसकी जाति वैसी ही निर्धारित होएगी। अब हम पढ़ेंगे वर्ण व्यवस्था का विकास, कि वर्ण व्यवस्था का विकास धीरे धीरे कैसे हुआ। सबसे पहले आएगा ऋग्वैदिक काल, मतलब वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में केवल 3 वर्ण थे, ब्रह्म, क्षत्रिय और वैश्य। इसी काल के अंत में शूद्र का उल्लेख प्राप्त होता है। मतलब शुरुआत में केवल यही 3 श्रेणियां बनाई गई थी, बस 3 वर्ण बांटे गए थे, परंतु समय के साथ धीरे धीरे जब इस काल का समापन हो रहा था, इसका अंत आ रहा था, तब हमें शूद्र का भी उल्लेख देखने को मिलता है। इस समय खान पान, विवाह आदि पर ऊपर किसी प्रकार का रोक नहीं था। मतलब कि जो ये जातियां तीनों चारों निर्धारित की गई थी, इनके बीच खान पान और विवाह जैसे संबंध बनाए जाते थे। जैसे आज के समय में आप देखेंगे कि एक जाति केवल अपनी जाति के घर में ही कोई खान पान की व्यवस्था करती है या विवाह जैसे संबंध को बनाती है, दूसरी जाति के विरोध में हमेशा खड़ी रहती है। परंतु उस समय जब ये जाति बनाई गई थी उस समय ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि जो ये जाति थी वो केवल कर्म के आधार पर थी।
कोई छुआछूत जैसी बात नहीं थी, कोई ऐसे हमारी जाति श्रेष्ठ है तुम्हारी जाति नीच है, ऐसी कोई व्यवस्था थी ही नहीं। परंतु ये समय के साथ लोगों ने अपनाया। उस समय तो खान पान विवाह जैसी चीज़ें भी एक दूसरे से की जाती थी। कोई भी वर्ण किसी अन्य वर्ण के साथ संबंध स्थापित कर सकता था। जैसा कि अभी हमने बात की कि कोई भी जाति किसी अन्य जाति के साथ अपना संबंध स्थापित कर सकता था। ऋग्वैदिक काल में अनेक असवर्ण विवाह का प्रसंग भी प्राप्त होता है। मतलब कि ऋग्वेद काल जो है उसमें बहुत सारे ऐसे प्रसंग मिलते हैं जिसमें एक जाति दूसरी जाति के घर विवाह का संबंध बनाया है। आगे देखते हैं। ऋग्वेद के बाद आता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल आते आते समाज में चारों वर्णों की प्रतिष्ठा हुई। मतलब कि अंत में हमने देखा ऋग्वेद काल में शूद्र की स्थापना की गई, परंतु उत्तर वैदिक काल में आके इन चारों वर्णों की समाज में प्रतिष्ठा हो चुकी थी। इस काल में प्रथम बार हम वर्णों के बीच भेदभाव को देख सकते हैं। मतलब कि जब शुरुआत में वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी तो कोई भेदभाव नहीं था, परंतु जैसे ही उत्तर वैदिक काल आया, समय बीतता गया, तो हमने वर्णों के बीच में भेदभाव जैसी चीज़ों को देखा। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य की पहचान के लिए अलग अलग प्रकार के यज्ञोपवीत की प्रथा थी। मतलब कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हैं, ये लोग अपनी पहचान के लिए अलग अलग प्रकार के यज्ञ करते थे, मतलब हवन करते थे। ब्राह्मणों को समस्त धार्मिक क्रियाओं का नियता कहा जाता था। मतलब कि जो ब्राह्मण हैं उनको धार्मिक क्रियाएं करने के लिए बुलाया जाता था। एक नियता शब्द चलता था जो ब्राह्मणों के लिए प्रयोग होता था, जो केवल धार्मिक क्रियाएं करते थे। समाज में ब्राह्मण के बाद दूसरा स्थान क्षत्रिय का था, जो युद्ध, रक्षा, शासन आदि के कार्य करते थे। मतलब कि वो लोगों की रक्षा करते थे, युद्ध करते थे और शासन करते थे। ऐसे ही जो तीसरा वर्ण था वो वैश्य का था। ये जो था ये पशुपालन या फिर कृषि का कार्य करता था। इन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। मतलब कि उस समय शिक्षा पर कोई रोक नहीं थी, परंतु उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे हम ये थोड़ी बहुत भेदभाव को हम देख सकते हैं। अब हम देखेंगे वर्ण तथा उनके कर्तव्य। मतलब कि जो 4 वर्ण बांटे गए थे उनके क्या क्या कर्तव्य है, हम उसको लाइन वाइज अब देखेंगे। सबसे पहला वर्ण है ब्राह्मण। ब्राह्मण का क्या है? अर्थशास्त्र में ब्राह्मण के 6 प्रधान कर्मों का उल्लेख मिलता है। मतलब जो अर्थशास्त्र ग्रंथ है उसमें ब्राह्मणों के 6 कर्म हमें दिखते हैं, जो प्रधान 6 कर्म थे। क्या थे? अध्ययन करना, अध्यापन करना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना और दान देना। ये इनके हमें 6 प्रमुख कार्य दिखते हैं। इसका ये श्लोक भी है जो अर्थशास्त्र में दिया गया है कि मतलब ब्राह्मण का मुख्य 6 कार्य है: पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना और यज्ञ करवाना, और दान लेना और दान देना। ये प्रमुख ब्राह्मण के 6 कार्य बताए गए हैं। महाभारत में भी अध्यापन, आत्मनियंत्रण तथा तप को ब्राह्मण का विशिष्ट धर्म बताया गया है। मतलब जो महाभारत है उसमें अध्यापन, आत्मनियंत्रण तथा तप को ब्राह्मण का विशिष्ट धर्म बताया गया। मतलब महाभारत में 3 हमें मुख्य उसके धर्म बताए गए हैं ब्राह्मण के। ऐसे ही जो गीता है, गीता में भी शम मतलब इंद्रियों का निग्रह, दम मतलब इंद्रियों का दमन, शुद्धि, तप, क्षमा भाव, सरलता, ज्ञान विज्ञान, आस्तिकता को ब्राह्मण का सर्वाभिक कार्य कहा गया है। सर्वाभाविक कार्य मतलब उनके यही गीता में बोले गए हैं कि यही उनका सबसे प्रमुख कार्य होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इंद्रियों का निग्रहण करना, इंद्रियों का दमन कर देना, शुद्धि, तप, क्षमा भाव रहना चाहिए उनके अंदर, सरलता होना चाहिए, ज्ञान विज्ञान होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण कार्य बताए गए हैं गीता के अंदर, और ये उसका श्लोक है, ये एग्जाम्पल है जो गीता में ब्राह्मण के कार्य बताए गए हैं। मनुस्मृति में ब्राह्मण का विशिष्ट कार्य, विशिष्ट धर्म अध्ययन एवं अध्यापन कहा गया है। मतलब मनुस्मृति में बताया गया जो ब्राह्मण है उसका विशिष्ट जो धर्म है वो पढ़ना और पढ़ाना है। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि ब्राह्मण अपने ज्ञान के बल पर ही सामाजिक श्रेष्ठता की अधिकारी था। मतलब कि वो अपने ज्ञान के बल पर ही समाज में श्रेष्ठता का अधिकारी था, क्योंकि उस समय के जो ब्राह्मण थे वो सच में बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे। बहुत ज़्यादा उन्होंने तप तपस्या करके, अपने बहुत ज़्यादा श्रम करके उस ज्ञान को अर्जित किया हुआ होता था। समस्त धार्मिक क्रियाओं का संपादन उसी के द्वारा किया जाता था। मतलब ब्राह्मण को ही धार्मिक क्रियाएं करने का अधिकार था। संकट के काल में ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य के धर्मों को अपना सकता था। मतलब अगर उसके ऊपर कोई संकट आ गया है तो वो अपने धर्म को छोड़ के क्षत्रिय तथा वैश्य का भी धर्म अपना सकता था। उसे शस्त्र ग्रहण करने तथा शासन करने का अधिकार था। मतलब जो ब्राह्मण था उसको अधिकार था शस्त्र ग्रहण करने का और शासन करने का। मृच्छकटिक में भी
तारुदत्त नामक ब्राह्मण व्यापार द्वारा अपनी जीविका चलाता था। मतलब मृच्छकटित एक रचना है, एक ग्रंथ है, उसमें चारुदत्त नामक एक ब्राह्मण है जो व्यापार करके, मतलब कि जो वैश्य का धर्म होता है उसको अपना के अपनी जीविका चलाता था। तो हमने यहाँ पर ब्राह्मण के कर्म देखे, कैसे उसके कर्म या धर्म थे, और हमने एक एक एग्जाम्पल के साथ बताया कि जैसे मनुस्मृति में क्या कहा गया है, गीता में क्या कहा गया है। यहाँ हमने एग्जाम्पल दिया कि इस ग्रंथ में चारुदत्त नामक जो ब्राह्मण है उसने वैश्य का धर्म अपनाकर अपनी आजीविका चलाई। तो एग्जाम्पल हमें देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब हम परीक्षा में उत्तर को लिख रहे होते हैं। तो अगला है क्षत्रिय। समाज का दूसरा महत्वपूर्ण वर्ण क्षत्रिय था। महाभारत में इस वर्ण के विशिष्ट धर्म अध्ययन, प्रजा की रक्षा, यज्ञ करना तथा दान देना बताया गया है। मतलब महाभारत में जो ये क्षत्रिय धर्म है इसके जो मुख्य कार्य बताए गए हैं वो है पढ़ना, प्रजा की रक्षा करना, यज्ञ करना तथा दान देना, इनके महत्वपूर्ण कार्य बताए गए हैं। गीता में श्री कृष्ण ने शौर्य, तेज, धैर्य, चातुर्य, युद्ध क्षेत्र से न भागना, जो युद्ध क्षेत्र है उससे ना भागना, दान देना तथा ईश्वर भक्ति आदि को क्षत्रिय का धर्म बताया। मतलब श्री कृष्ण ने क्या कहा है, जिसके अंदर जो क्षत्रिय है उसके अंदर शौर्य होना चाहिए, तेज होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, चतुर्य होना चाहिए, वो चातुर्य होना चाहिए, युद्ध क्षेत्र से उसको भागना नहीं चाहिए, उसको दानवीर होना चाहिए, दान देने योग्य होना चाहिए, और ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। जो क्षत्रिय है उनका ये मुख्य धर्म है। ऐसे ही अर्थशास्त्र में अध्ययन करना, यजन शास्त्र द्वारा जीविकोपार्जन तथा सभी प्राणियों की रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म बताया गया। मतलब जो अर्थशास्त्र ग्रंथ है उसमें पढ़ना, शास्त्र, मतलब कि क्षत्रिय का जो मुख्य धर्म होता है अपने शस्त्र द्वारा जीविका को बनाना, अपनी जीविका चलाना। जैसे ब्राह्मण का था कि अपनी जीविका के लिए वो धर्म वाले कार्य करता था, धार्मिक क्रियाओं को करता था, लोगों को पढ़ाता था, परंतु इनका मुख्य कार्य होता है कि अपने शस्त्र द्वारा ही जीविका को चलाना होता था। क्षत्रिय यदि वैश्य का कर्म करते हैं तो उन्हें सीसा, हड्डी, चमड़ा, लोहा आदि का व्यापार नहीं करना चाहिए। जैसे पीछे ब्राह्मण के लिए हमने देखा कि वो संकट के टाइम पे क्षत्रिय और वैश्य के धर्म को अपना सकता है, ऐसे ही क्षत्रिय भी वैश्य के धर्म को अपना सकता है, परंतु अगर वो व्यापार करता है तो उसे शीशा, हड्डी, चमड़ा, लोहा आदि का व्यापार नहीं करना चाहिए। क्षत्रिय का सर्वप्रथम कार्य जनता और राज्य की रक्षा करना होता था। इनका मेन जो उद्देश्य और धर्म होता था वो जनता और राज्य की रक्षा करना होता था। आगे हम देखते हैं वैश्य का क्या कार्य होता था। समाज का तीसरा वर्ण वैश्य था, जो धन एवं संपत्ति के स्वामी थे। मतलब कि ये वर्ग बहुत ही अमीर होता था, संपन्न होता था। महाभारत में उनका कर्म अध्ययन, दान देना, यज्ञ करना तथा सही ढंग से धन अर्जित करना। मतलब गलत तरीके से गलत काम करके कभी भी पैसे कमाना इनका धर्म नहीं था। सही ढंग से एकदम ईमानदारी से अपने धन को अर्जित करना होता था। अध्ययन मतलब पढ़ना होता था, दान देना होता था, यज्ञ करना इनके महत्वपूर्ण कार्य होते थे महाभारत के अनुसार। गीता में इनका स्वाभाविक कर्म कृषि, गोरक्षा तथा वाणिज्य बताया गया है। मतलब कि व्यापार करना, कृषि करना और गोरक्षा करना जो वैश्य का मेन कार्य बताया गया है किसमें, गीता में। वैश्य को आपातकाल में क्षत्रिय तथा शूद्र की वृत्ति अपनाने का विधान मिलता है। मतलब कि जैसे वहाँ हमने देखा कि ब्राह्मण को संकट के टाइम पे क्षत्रिय और वैश्य के गुण अपनाने का हक है, वैसे ही वैश्य को भी आपातकाल के समय में, संकट के समय में या तो क्षत्रिय के धर्म अपना सकता है या तो शूद्र के धर्म को अपना सकता है। अब हम लोग शूद्र के कार्य को देखेंगे। समाज का चौथा वर्ण शूद्र था। शतपथ ब्राह्मण में पहली बार चारों वर्णों को बुलाने के लिए 4 संबोधनों का उल्लेख मिलता है। मतलब कि शतपथ ब्राह्मण में पहली बार इन चारों वर्णों के संबोधन के लिए हमें अलग अलग 4 शब्दों का संबोधन का उल्लेख मिलता है। ब्राह्मण के लिए एहि शब्द था, क्षत्रिय के लिए आगहि, वैश्य के लिए आद्रव तथा शूद्र के लिए आधाव शब्द का हमें उल्लेख मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। इनको ऋग्वैदिक काल में अध्यापन का अधिकार था। मतलब ऋग्वैदिक काल में जो शूद्र थे उनको पढ़ने का अधिकार था। समय के साथ यह शिक्षा से वंचित हो गए। मतलब जैसे जैसे समय बीतता गया लोगों ने इनके साथ बहुत ज़्यादा दुरुपयोग किया और इनको शिक्षा से भी वंचित कर दिया।
मांगलिक कार्यों के समय उनकी उपस्थिति पर प्रतिबंध था। मतलब धीरे धीरे जैसे समय बीता, लोगों ने बहुत ही गलत कार्य किए और इनको मांगलिक कार्य मतलब जो धार्मिक कार्य थे, जो शुभ कार्य होते थे, वहाँ पे शूद्रों को आना, उनकी उपस्थिति को वंचित कर दिया गया। गौतम ने मतलब गौतम बुद्ध ने इनको व्यवस्था दी कि शूद्रों को उच्च वर्णों के भोजन तथा उनके उतारे वस्त्र, जूते, छाता, चटाई का उपयोग करना चाहिए। मतलब गौतम ने इन लोगों को, जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने शूद्रों के लिए ये व्यवस्था बनाई थी कि जो उच्च वर्ण के भोजन होंगे तथा जो उनके उतारे हुए वस्त्र होंगे, उनके जूते होंगे, उनके छाता, चटाई जैसी चीज़ों का शूद्र उपयोग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आज हमने क्या क्या देखा? आज हमने देखा प्रस्तावना और देखा कि जो वर्ण व्यवस्था है उसकी उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं, तो 2 प्रकार के सिद्धांत थे। पहला था दैवीय सिद्धांत, दूसरा था गुण तथा कर्म के आधार पर। उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने देखा कि जो इसका विकास क्रम है, जो विकास क्रम देखा था, क्या था कि पहले हमने ऋग्वैदिक काल देखा, मतलब वैदिक काल। उसके बाद हमने उत्तर वैदिक काल देखा। उसके बाद हमने क्या देखा कि जो वर्ण है, वर्ण तथा उनके कर्म देखे। तो इस तरीके से हमारा ये उत्तर बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाता है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।